preposition is into. We will use into for denoting inward movement. अगर मूवमेंट इनवर्ड हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, तो हम प्रीपोजिशन इनटू यूज करते हैं. हियर यू कैन सी द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास. तो टीचर का जो मूवमेंट है वो क्लास के अंदर की ओर है. या द फ्रॉग जंप्स इनटू द वेल. फ्रॉग वेल में कूदता है, यानी उसका मूवमेंट कहाँ है, बाहर से अंदर की ओर. तो इनवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा हो तो प्रीपोजिशन इनटू यूज होता है. क्लियर है? नेक्स्ट, इनटू इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ कंडीशन. अगर चेंज ऑफ कंडीशन है उसको बताने के लिए भी इनटू यूज होता है. आप एग्जाम्पल को पढ़ के समझ सकते हैं. ही पुट ऑल द कॉइन्स इनटू अ बिग पाइल. उसने सभी कॉइन्स को एक बड़े से पाइल में रख दिया. ठीक है, तो पहले कॉइन्स अलग अलग थे और बाद में उसने उनको एक ढेर में रख दिया. तो क्या है यहाँ पर को चेंज ऑफ कंडीशन है. सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल, ही ट्रांसलेटेड दिस प्ले इनटू फ्रेंच लैंग्वेज. यानी कि उसने इस प्ले को ट्रांसलेट किया फ्रेंच लैंग्वेज में. पहले किसी और लैंग्वेज में था, अब इसमें हो गया, वो फ्रेंच लैंग्वेज में हो गया. तो यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ कंडीशन है. सिमिलरली आप बहुत जगह पढ़ते होंगे कि द ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू हिंदी. तो यहाँ भी क्या है, चेंज ऑफ कंडीशन है. तो ऐसी स्थिति में इनटू यूज होता है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन. अटैच्ड टू और टचिंग अनदर. अगर कोई चीज टच हो रही है एक दूसरे से तो प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर ऑन द टेबल. यानी बुक्स कहाँ है, टेबल पर है. बुक्स ने टेबल को टच किया हुआ है. ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड. उसने अपने सिर पे सूटकेस कैरी किया हुआ है, यानी सूटकेस और सर उसके जो है वो आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं. इसी प्रकार से देयर इज ए मिरर ऑन द वॉल या देयर इज स्टेन ऑन हिज शर्ट. उसकी शर्ट पे एक दाग लगा है, यानी दाग कहाँ पर है, शर्ट पे है और दोनों ने दूसरे को टच किया है. तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है. क्लियर है ना? नेक्स्ट, ऑन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन द सेम नाइट, ऑन ट्यूजडे, ऑन जनवरी. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे पहले प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है. नेक्स्ट, व्हाइल वी आर ट्रेवलिंग बाय बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, वी विल यूज प्रीपोजिशन ऑन. जैसे पहले बताया था मैंने आपको, अगर हम जीप, कार या टैक्सी से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो प्रीपोजिशन इन यूज होता है. लेकिन अगर हम बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप से ट्रेवल कर रहे हैं देन वी विल यूज प्रीपोजिशन ऑन. जैसे ही वॉज गोइंग ऑन अ बस या ट्रेन. नाउ द नेक्स्ट इज अपॉन. इफ द थिंग्स आर इन मोशन वी विल यूज अपॉन. अगर चीजें मोशन में है तो प्रीपोजिशन अपॉन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे. इन दोनों एग्जाम्पल में जो चीजें हैं, चीजें मीन्स यहां पर डॉग और लायन, ये मोशन में है. डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, डॉग टेबल के ऊपर कूदा. या लायन प्रे, शिकार के ऊपर कूदा. तो बोथ आर इन एक्शन मोड या मोशन मोड. तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन अपॉन यूज होता है. नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओवर. इफ टू थिंग्स आर टच्ड विथ ईच अदर. यदि दो चीजों ने आपस में दूसरे को टच किया हुआ हो तब ओवर यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल. ठीक है. एंड इफ टू थिंग्स आर नॉट टच्ड विथ ईच अदर. यदि दोनों चीजों ने एक दूसरे को टच न किया हो, आपस में दूसरे को टच न किया हो, तब भी हम प्रीपोजिशन ओवर यूज करते हैं. जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द काइट. प्लेन जो है वो शहर के ऊपर उड़ रहा है
क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, क्लाउड्स हमारे सिर के ऊपर हैं, तो दोनों स्थिति में क्या है, एक दूसरे को टच उन्होंने नहीं किया है, तो यहां पर भी प्रीपोजिशन ओवर यूज होता है। नेक्स्ट, वी यूज्ड ओवर एज ऑल ओवर, यानी ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, ऑल ओवर मीन्स होता है सभी जगह, ठीक है, तो सभी जगह के अर्थ में भी होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, यहां पर ऑल ओवर का अर्थ क्या है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश स्पोकन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। या ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द सिटी, ठीक है, यानी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, एवरी पार्ट ऑफ द सिटी में है, यानी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सिटी के हर जगह पे है। क्लियर है ना? तो ऑल ओवर मीन्स यहां पर क्या हो गया, सभी जगह के लिए हुआ। तो यहां पर भी ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ और नियर बाय, यानी कि बाय द साइड मीन्स बगल में, या नियर बाय नजदीक में कोई चीज हो, तब हम बिसाइड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर काउ इज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय मेरे खेत के पास चल रही है। या माई बेस्ट फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बिसाइड मी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा मेरे नजदीक खड़ा रहेगा। तो यहां पर क्या है, बिसाइड मीन्स क्या मालूम चल रहा है कि बाय द साइड, और यहां पे बिसाइड मीन्स यहां पर क्या चल रहा है, नियर बाई, नजदीक, ठीक है, या बाय द साइड। तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन बिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। ये बताया मैंने आपको, अगर आप बिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या नियर बाई, और अगर हम बिसाइड से यूज कर रहे हैं बिसाइड्स, तो इट मीन्स इन एडिशन टू। इन एडिशन टू को हिंदी में बोलेंगे के अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, इसके अतिरिक्त आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मैं 2 और किताबें चाहता हूँ। बिसाइड्स योर फादर नो वन एल्स अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, तुम्हारे पिता के अतिरिक्त कोई नहीं समझता है कि मैं कहां से आ रहा हूं। तो क्लियर मालूम चल रहा है ना कि बिसाइड से यूज किसके लिए हुआ है, के अतिरिक्त या के अलावा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। यदि कोई 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच में हो तो हम वहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर एंड ब्रदर, वह अपने पिता और भाई के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। या डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, और डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई, ये 2 सेंटेंस हैं, पहले को ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेंटेंस लिखे मैंने, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी, और देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम और हिम एंड हर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन 4 सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं, तो आप बता सकते हैं। देखिए, इसमें ये सेंटेंस करेक्ट है, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। और उसी प्रकार से इसमें देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। तो रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने बिटवीन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज किया है। समझ में आया? आई जो है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में ही और शी जो है ये भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होना चाहिए, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। हिम और हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। नेक्स्ट, बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड टू टेल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन का जो यूज होता है वो दो या दो से अधिक पर्सन्स या वस्तुओं के लिए भी होता है जब उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मीन्स होता है उनमें पारस्परिक संबंध हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 families और देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 countries। यहां पर देख रहे होंगे आप कितनी कंट्रीज, कितनी फैमिलीज है? मोर देन 2, यानी कि 3 फैमिलीज की बात हो रही है। और यहाँ पे मोर देन 2 मीन्स 6 कंट्रीज की बात हो रही है। और उनके बीच में क्या है? 3 फैमिलीज के बीच में क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। वो क्या है? वो कोऑपरेशन है। और यहाँ पर 6 कंट्रीज के बीच में क्या है? अलायंस है। तो कोऑपरेशन एंड अलायंस आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सो इन दिस कंडीशन वी विल यूज प्रीपोजिशन बिटवीन। ध्यान रखिएगा, इसमें आप अमंग यूज नहीं करेंगे। अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वी विल ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन बिटवीन। क्लियर है? नेक्स्ट, आफ्टर द वर्ड डिफरेंसेस बिटवीन इज यूज्ड। अगर किसी सेंटेंस में डिफरेंसेस वर्ड आ रहा है तो वहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स? ठीक है, ऑक्सन और बुल्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है ना, और ज्यादा भी है। लेकिन यहां पर अमंग यूज अगर हम करेंगे तो वो गलत होगा। व्हाट आर द डिफरेंस अमंग ऑक्सन एंड बुल्स? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। याद रखिएगा, व्हेन द वर्ड डिफरेंसेस केम इन एनी सेंटेंस वी विल यूज प्रीपोजिशन बिटवीन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज among. Among is used for more than 2 persons or things. जैसे between 2 person या things के लिए होता है। among जो है वो 2 या 2 से अधिक persons और things के लिए यूज किया जाता है। For example, divide these apples among the children. इन apples को children में divide करो। children बहुत सारे हैं। या राम is sitting among 6 students. राम 6 स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है ना? I am not worried about her. She is living among friends. वो फ्रेंड्स के साथ रह रही है। यानी कि we are talking about more than 2 persons or things. So here we can use preposition among.